हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बीए तृतीय वर्ष इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र, और मैं इसमें जो भी अनसॉल्व में क्वेश्चन आए हैं उसको करा रहा हूँ। तो अभी मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस चैनल पे, और जो दूसरा चैनल है वहाँ पर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ओके। और मैं सारे क्वेश्चन कराऊँगा जो भी अनसॉल्व में आए हैं, ओके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। हालांकि शुरुआत हमने पहले ही कर दी है, आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक वीडियो में 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ तक मैंने करा दिया था। ये इल्बर्ट बिल जो है ये मैंने आपको करा दिया था, यानी 20 क्वेश्चन आपके हो गए थे। और टोटल आपके प्रथम प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न में कराऊंगा वेरी शॉर्ट, ओके, जो कि अनसॉल्व में आए हैं, ये सब आए हैं। तो 21 नंबर से आज हम लोग को करना है। मंगल पांडे कौन थे? 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ज़्यादा नहीं लिखना आपको, बस थोड़ा सा लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। अमर शहीद मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ये प्रश्न है राष्ट्रीय गौरव में आया था, ओके, कि मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। ये प्रश्न आपके राष्ट्रीय गौरव वाले पेपर में आया था। बलिया जिले के एक नगवा नामक गांव है, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे, माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ओके। आपको पता होगा, इनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता होगा। मंगल पांडे का फिल्म भी बनी है इनके बारे में, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी, आपने देखा होगा मंगल पांडे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये एक मतलब जो टुकड़ी है उसका नाम था, ओके, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री। तो उस टुकड़ी के सिपाही थे। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो चर्बी वाली कारतूस थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया था। और जब इन पे मतलब जोर दिया गया, इन पर दबाव डाला गया, तो इन्होंने अंग्रेज़ों को गोली से उड़ा दिया, मतलब 1-2 अंग्रेज़ को इन्होंने भून दिया गोली से। तो इस कारण इनको फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। बाकी डिटेल में यहाँ तो नहीं पढ़ना है। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ देखिए, थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ओके। ये जो है ये कर्जन नहीं होगा, लॉर्ड इरविन होगा, इरविन, लॉर्ड इरविन, ओके। इसको आप सही कर लीजिएगा। मैं कर्जन को यहाँ पर कट कर देता हूँ, लॉर्ड इरविन होगा। तो लॉर्ड इरविन कौन था? लॉर्ड इरविन भारत में 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया, ओके। तो लॉर्ड इरविन भारत में 1926 से लेकर 1931 तक भारत का वायसराय था। और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इरविन ने गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा करके देश में शांति और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की। लॉर्ड इरविन के समय भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में, आपको पता है। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी चला था उसमें। इसी के समय लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ, और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई, यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इतना आपको लिखना है लॉर्ड इरविन के बारे में। ये कर्जन लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। लॉर्ड इरविन होगा। 23 नंबर का प्रश्न है अशफाक उल्ला खां। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ था। अशफाक उल्ला खां काकोरी, आपने सुना होगा काकोरी कांड, ओके। तो काकोरी ट्रेन डकैती के प्रमुख प्रदर्शक थे। अतः इनको 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जिले में फांसी दी गई। चूँकि काकोरी कांड में ये शामिल थे, ओके, तो उसी के चलते अंग्रेज़ों ने इनको 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जिले में फांसी दी थी।
तो इतना ही लिखना है बस, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में 50 शब्द लिखने रहते हैं, तो 50 की जगह आप 40 भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 60 भी लिख सकते हैं। 10-15 शब्द आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एकदम 50 ही हो। ओके, तो ये आपको अशफाकुल्ला खां के बारे में इतना लिख देना है कि भाई ये स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्म इनका 20 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहाँपुर में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड हुआ था उससे संबंधित थे, अतः इनको 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जिले में फांसी दी गई। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवकों में से एक थे। देखिए यहाँ थी लिखा है, तो थे होना चाहिए क्योंकि ये पुरुष थे। नाम इनका थोड़ा लेडीज जैसा लगता है, इसलिए टाइप हो गया होगा ऐसा। उन्होंने भारतीय समाज में फैले अनेक कुरीतियों को दूर करने हेतु सतत प्रयास किया, संघर्ष किया। उन्होंने कमजोर वर्गों, खासकर स्त्री और दलितों की दशा सुधारने का भरसक प्रयास किया। इसी दिशा में उन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन किया। जगह जगह पर लड़कियों और दलितों की शिक्षा हेतु अनेक स्कूल भी इन्होंने खोले। यानी कि छुआछूत और तमाम तरह की जो बुराइयाँ उसमें फैली थी, कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। खासकर स्त्री और दलितों के लिए इन्होंने अनेक स्कूल कॉलेज खोले ताकि उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, और ये प्रमुख समाज सुधारक थे। फिर यहाँ है लास्ट प्रश्न आज का, गोपाल राव देशमुख। ध्यान से देखिए, ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, उन पर भी क्वेश्चन आया था। तो यह गोपाल राव देशमुख, यह एक भारतीय विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। इन्हें महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। इनका मूल नाम सिधाए था। मूल नाम क्या था? मूल उपनाम सिधाए था। गोपाल हरि देशमुख, इनका नाम गोपाल हरि देशमुख, कहीं कहीं गोपाल राव देशमुख मिलता है, दोनों एक ही है। तो इनका जन्म जो है 1823 ईस्वी में महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों की उपजाति चित्पावन परिवार में हुआ था। उनके पिता तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बाजीराव द्वितीय के सेनापति बापू गोखले के कोषाध्यक्ष थे। देशमुख ने पुणे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी। ओके, तो देखिए ऐसे कुछ महापुरुष आपको मिलेंगे भी, और भी लड़कियों में और लड़कों में, यानी पुरुष और स्त्रियों में, जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा पहले। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ बताया गोपाल राव देशमुख, तो हो सकता है इनका नाम आपने ना सुना हो। तो ये भी एक समाज सुधारक थे, विचारक थे, लेखक थे, और इनके जो पिता थे वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बाजीराव द्वितीय के सेनापति बापू गोखले के कोषाध्यक्ष थे। ओके, तो ये सब थोड़ा आपको रटना पड़ेगा ऐसे ही। तो आज मैंने 5 प्रश्न लिए हैं इस वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में भी 5 प्रश्न लूँगा, और एक दिन में मैं कोशिश करूँगा 2-3 वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप सभी का कंप्लीट हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।